तेज किया गया, इतना तेज किया गया, वो छुरी इतनी तेज थी कि अगर उसको किसी पत्थर में मार दिया जाए, उनकी नोक को किसी पत्थर में मार दिया जाए तो पत्थर के अंदर भी सुराख बन जाता। मेरे प्यारे साथियों, छुरी चलाना अब शुरू। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहिम तुम छुरी चलाओ। इधर बेटे जमीन पर लेटा हुआ है। बेटे ने कहा अब्बू आप कपड़ा उतार दीजिए और मेरे माँ को हदिया के तौर पर आप दे दीजिए, मैं राजी हूँ, आप मुझे कुर्बानी कीजिए। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहिम तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। और फिर उस छुरी से कहा छुरी, इब्राहिम छुरी चलाएगा लेकिन तू अपना काम नहीं करेगी, तू आज कुछ काम नहीं करेगी। इब्राहिम छुरी चला रहा है लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम वो काट नहीं रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम काट नहीं रहे। जैसे छुरी चल रही थी आसमान का फूटा, जमीन थर्रा गई, पहाड़ लरजा गए, समंदर की लहरें बंद हो गई, दरख्तों के पत्ते हरकतें करना बंद कर दिए, फरिश्ते ज़ारों कतार रोने लगे, अल्लाह से कहने लगे अल्लाह इंसान तेरी कैसी मखलूक है, अय अल्लाह इंसान तेरी कैसी मखलूक है कि अपने बेटे को भी ज़िबा कर रही है। इंसान कैसी तेरी मखलूक है कि अपने बेटे को भी ज़िबा कर रही है। इंसान अपने बेटे को ज़िबा कर रहा है। अल्लाह ने कहा ओ फरिश्तों, जब मैं इंसान को बना रहा था, इंसान को पैदा कर रहा था, इंसान को वजूद में ला रहा था, इंसान को दुनिया में ला रहा था, तो मैंने तुझसे मशवरा मांगा था, क्या फरिश्तों मैं रोए जमीन में इंसान पैदा कर रहा हूँ, रोए जमीन में इंसान की विलादत हो रही है, रोए जमीन में इंसानी मखलूक तैयार हो रही है, मैं पैदा कर रहा हूँ, तुम्हारी राय क्या है? वो मेरे फरिश्तों तुमने कहा था अय अल्लाह पापी गुनहगार कौम को जमीन में पैदा न करो, अय अल्लाह ये गुनहगार कौम है, ये गुनहगार इंसान जमीन में फसाद फैलाएगा, जमीन में फसाद फैलाएगा, कत्ल गारत गिरी करेगा, एक दूसरे के ऊपर पिस्टल चलाएगा, एक दूसरे के खून के हरीस बन जाएगा। ओ फरिश्तों तुमने कहा था, तो तुमने जब ऐसा कहा था तो देख लो आज मेरे बंदों को देखो, आज इंसान को देखो कि इतनी बड़ी आजमाइश, इतना बड़ा इम्तिहान कि मैंने उनसे कहा कि अपने बेटे को ज़िबा करो तो बेटे को भी ज़िबा कर रहा है, ये मखलूक अपने बेटे को भी ज़िबा कर रही है। फरिश्ते कहने लगे वो ईश्वर वो अल्लाह आपने भी तो कह दिया था इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। तो मेरे प्यारे साथियों जब इस्माइल के ऊपर छुरी चल रही थी जमीन थर्रा गई, आसमान लरज उठा, पहाड़ लरज उठे, आसमान कांप उठा, दरख्तों की पत्ते जो है दरख्तों के पत्ते हरकतें बंद कर दी, समंदर की लहरें रुक गई। इस्माइल के ऊपर जब छुरी चलाई जा रही थी मेरे प्यारे साथियों, ईमान देखिए हमारी और आपकी तरह नहीं कि थोड़ी सी सौदा पर, थोड़ी सी रकम पर अपने ईमान को बेचते। 80-82 साल की उम्र में एक लड़का पैदा हुआ, फिर उसको छोड़ आए ऐसे इलाके में जहां पर कोई नजर नहीं आया दूर दराज तक। फिर जब खौफ दिखाया कि इब्राहिम अपने लख्ते जिगर कलेजे के टुकड़े को कुर्बानी करो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको कुर्बानी करने के लिए ले चले गए। अब जब उसके ऊपर छुरी चल रही थी, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया था कि वो छुरी आज तुम इब्राहिम इस्माइल के गले पर न चलना, आज तुम काम न दिखाना, इब्राहिम अपना काम दिखाएगा लेकिन तुम अपना काम न दिखाना, तुम इस्माइल के जिस्म पर न चलना। इधर छुरी कैसे चलती, इब्राहिम छुरी को और तेज कर रहे हैं कि कट जाए। ऊपर से अल्लाह जिब्रील को कह रहा है कि ओ जिब्रील छुरी चलने के दरमियान और कटने के दरमियान जितना वक्फा है तुम जन्नत से दुम्बा लो और जल्दी से ले जाओ और इस्माइल की जगह तो उस दुम्बा को रख दो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से जन्नत से दुम्बा लेकर आए और इस्माइल की जगह पर उस दुम्बा को रख दिया, उस मेंढा को रख दिया और वो दुम्बा ज़िबा हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुम्बा जन्नत में कहां से था? आपने सुना होगा कि आदम के 2 बेटे थे, हाबिल और काबिल। जब दोनों ने अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की, एक ने जौ गंदुम फसलें और एक ने दुम्बा, काबिल की कुर्बानी, हाबिल की कुर्बानी कबूल, काबिल की कुर्बानी रद्द हो गई।
जो दुम्बा पेश किया था उसको उठा लिया गया था, जन्नत में रख दिया गया था। वो दुम्बा जन्नत में सैर करता रहा, खाता रहा, पीता रहा, वो दुम्बा जन्नत ही में था। और उस वक्त से लेकर इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तक वो दुम्बा जन्नत में ही खाता पीता रहा। और उसके बाद उस दुम्बा को जन्नत से इस्माइल की जगह पर रख दिया गया। मैंने आपसे कई बार या आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा कि दुनिया की सारी चीजें फना हो जाएगी, वो दुम्बा को भी फना होना था। कुल्लु मन अलैहा फान, दुनिया की सारी चीजें फना हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, वो दुम्बा भी फना हो गया, वो दुम्बा भी फना हो गया। तो ईमान देखिए मेरे प्यारे साथियों, इम्तिहान, इतना बड़ा इम्तिहान, इतनी बड़ी आजमाइश। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक और वाक़े की तरफ हम और आप तवज्जो दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह से, अल्लाह रब्बी अरिनी कैफ तुहिल मौत, रब्बी अरिनी कैफ तुहिल मौत। ऐ इब्राहिम, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, तुम मरने के बाद इंसान को दोबारा कैसे जिंदा करेगा? तुम मरने के बाद इंसान को दोबारा कैसे वजूद में लाएगा? जब इंसान मर जाएगा उनकी हड्डियां पोसीदा हो जाएगी, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, उनका जिस्म मिट्टी में सड़कर मिल जाएगा, उनकी बॉडी खत्म हो जाएगी, उनका बदन खत्म हो जाएगा, सड़कर गल जाएगा। उसको दोबारा कैसे जिंदा करेगा? उसको दोबारा कैसे जिंदा करेगा? अल्लाह ने कहा इब्राहिम अवलम तुमिन, क्या ईमान नहीं है मेरे ऊपर? इब्राहिम ने कहा वलाकिन यत्मइन्न कल्बी, लेकिन ऐ अल्लाह मेरे दिल को इत्मीनान पहुंच जाएगा, मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी, मेरे दिल को इत्मीनान हो जाएगा। मुर्दे को जिंदा करके दिखा दे, मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा वो दिखा दे, उसके बाद मेरे दिल को इत्मीनान हो जाएगा। ईमान तो है, लेकिन मेरे सामने आप किसी मुर्दे को जिंदा करके दिखाइए, मेरे दिल को करार आ जाएगा, मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी। अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम फखुज़ अर्बअतम मिनत तैर, 4 परिंदे लो, फिर उसको उड़ाकर मानूस कर लो, उसको पालो पोसो, समझाओ, चलने का तरीका सिख लो। जब आवाज हो तो परिंदा तुम्हारे पास कैसे आए, खाने का इशारा करो तो परिंदा कैसे खाए, उसको इतना मानूस कर लो कि वो तुम्हें पहचान जाए, तुम उसे पहचान जाओ, जब चाहो तुम अपने पास बुलाओ, इतना उड़ाकर उन्हें मानूस कर लो। आपने देखा होगा जो बंदा और बंदरिया का नाच करवाने के लिए शहरों में, इलाके में, मोहल्ले में आते हैं, और उनकी ये रोजी होती है, तिजारत होती है, उनका ये बिजनेस मान लीजिए, नाच दिखा करो, कुछ चावल लेते हैं, पैसा लेते हैं। जब